नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मोहित में। आज हम एलजबरा के कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जो देखने में तो कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत ही सिंपल हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे सवाल करने वाले हैं देखो ज़रा। जैसे मान लो आपको इसकी वैल्यू दी हुई है कि बताइए इसकी वैल्यू है 15, तो बताइए इसका मान क्या होगा। इस प्रकार के सवाल आज हम करने वाले हैं, या माइनस प्लस के चिन्ह भी होंगे साथ में। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो इसी में से हम छोटा तरीका निकाल लेंगे कि इस सवालों को जल्दी कैसे करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इन सवालों को जल्दी कैसे करें। जैसे आपको दिया होगा कि बताइए, क्या बताइए, अभी तो कुछ पूछा ही नहीं है। यहाँ कोई नंबर दिया है, मान लो यहाँ क्या दिया है, यहाँ कोई नंबर है ए, या ऐसा कोई सवाल दिया हो, यहाँ कोई नंबर है ए, मतलब यहाँ वो संख्या कुछ लिख के देगा और आपसे पूछेगा बताइए इसका मान क्या होगा, और यहाँ भी यही पूछ लेगा। चलो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, धीरे धीरे जाएंगे कि चीज़ों पे होता क्या। ऐसे सवाल आपको देखने को बहुत मिल जाते हैं और आपको टाइम टेकिंग लगती है। कभी कभी ऐसा होता है सर इनकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले हम बिल्कुल छोटी पावर यानी कि 1 से चलेंगे और फिर देखते हैं कि बड़ी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहले इसी को देखते हैं। हमें इसका मान दिया है और पावर 2 का मान चाहिए। दोनों तरफ अपनी मर्जी से होल स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर किया तो ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया क्योंकि ये होल स्क्वायर हो गया, तो एक ही जगह पर कौन है, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद आएंगे शॉर्ट ट्रिक पर। x का वर्ग किया तो x स्क्वायर, 1/1 का किया तो 1/x स्क्वायर, 1 का वर्ग एक ही होता है, प्लस 2ab, क्योंकि a तो a है और b पूरा ये है। तो हमने इसका होल स्क्वायर किया तो आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या आ गया, इधर आ गया a स्क्वायर, या x से x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर, और ये दो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो हमें पता चला कि सर x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ, ये फार्मूला तो आना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमारा तरीका क्या बना, यहाँ से तरीका क्या बना कि जब आपके पास दिया हो x प्लस 1/x बराबर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2। ये हमने निकाला है। ऐसा क्यों हुआ, आपको पता चल गया कि सर यहाँ ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इससे ये कट जाए, इसमें कहाँ, इसमें इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2। ये उस तरफ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, a स्क्वायर माइनस 2। अब इस पे 2-3 सवाल लेते हैं, उसके बाद आएंगे माइनस वाले पे। ये बात समझ आई? इस बात को आप अच्छे से नोट करके लिख लें, बहुत ही काम की चीज़ है। अब आते हैं सवालों पे कि सवाल किस तरीके से पूछ सकता है वो। ये तो बना फार्मूला, क्या फार्मूला बना, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। जब, यहाँ तक आपको दिख रहा है, जब x प्लस 1/x बराबर a हो, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2।
अभी हमने केवल 1 और 2 पावर पे अप्लाई किया है। अभी जब आप 1-2 सवाल कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा कि हम बड़ी बड़ी पावर्स पर कैसे करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा, बताइए, आराम से देखते जाना है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। तो x² 1/x² का मान कितना होगा? तो a की जगह पर कौन आ गया? a की जगह पर आ गया 3, तो 3 का वर्ग -2। 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गए 7। क्या आंसर आ गया? 7। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? अगर मैं कहूँ यहाँ लिखा होता 5, या क्या लिखा होता 5, तो 5 का वर्ग -2 कितना आ जाता? 23। यहाँ लिखा होता 4, 4 का वर्ग -2 कितना आ जाता? 14। समझ पा रहे हैं आप कि सर यहाँ जो लिखा है उसका वर्ग करके 2 घटा दो। क्यों घटा दो? अभी समझाया कि ये 2 किस प्रकार आया था, क्योंकि जब हमने इसका होल स्क्वायर किया था ये बना था +2a भी बना था, तो a और b कट गया क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। केवल 2 बचा था, वो उधर गया तो माइनस का हो गया। मैं कहूँ यहाँ बताइए, यहाँ 6 लिखा है, x + 1/x = 6, तो 6 का वर्ग -2 कितना आ जाएगा? 36 - 2 34। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़े बड़े सवालों पे कि वो यहाँ से कठिन सवाल कैसे बनाएगा। कठिन सवाल कैसे बनाएगा? वो लिख देगा x की पावर 3 + 1/x³ बराबर 4, तो x6 + x6 बताइए। तो यहाँ होता क्या है, स्टूडेंट ये सोचता है कि यहाँ a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा, और वो घबरा जाता है कि फिर यहाँ अगर यहाँ a + b³ का a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ a की पावर 6, वो x की पावर 6 और x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, यानी कि a की पावर 6 और b की पावर 6 का फॉर्मूला लगना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यहाँ भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों? यहाँ पावर कितनी थी? 1, यहाँ कितनी हो गई? 2, यहाँ पावर कितनी है? 3, यहाँ कितनी हो गई? 2। अब समझो कैसे। मान लो हमने x की पावर 3 को मान लिया a, तो ये सवाल क्या बन जाएगा? फिर ये सवाल बन जाएगा a + 1/a = 4। हमने इस सवाल में x³ को क्या मान लिया है? a, अपनी मर्जी से, ताकि बड़ा दिखने वाला सवाल आपको बिल्कुल सिंपल दिखे, इसी रूप में दिखे। अब हम x6 को लिख सकते हैं x3 2। कोष्टक लगा हो तो गुणा में कोष्टक लगा हो तो घातों का गुणा होता है। ये 3 दूनी 6 यही लिखा है, और इसको लिख सकते हैं x3 2, और इसको हमने a माना है, तो सवाल क्या बन गया? a² + a², क्योंकि इस पूरे को तो हमने a मान रहा है ना, ये देखो, तो सवाल क्या बन गया? a² + 1/a²। और वास्तव में देखो ये इसी तरीके का बन गया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सीधा 4 का वर्ग -2 14। तो हमें यहाँ देखना क्या है? हमें यहाँ देखना क्या है दोस्तों? हमें ये देखना है कि जो पावर यहाँ है, जो घात यहाँ है, अगर उसका दुगना यहाँ पर है, अगर उसका दुगना यहाँ पर है, तो बिल्कुल यही तरीका बनेगा, तो बिल्कुल यही तरीका बनेगा। देखो और सवाल समझते हैं। जिसको ये बात समझ नहीं आई समझो, एक बार और समझो। सवाल दिया था x3 + 1/x3 = 4, तो x6 + 1/x6 बताइए। तो वैसे हमें दिख रहा था कि सर कहीं इसमें ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है, और अगर ये लग रहा है तो इसके हिसाब से ये तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमने देखा कि सर इसको हमने a मान लिया। क्या मान लिया? a। तो ये बन गया a + 1/a। x6 को हम लिख सकते हैं, x6 को हम लिख सकते हैं x3 × 2। देखो एक बात
क्लियर कर दूँ यहाँ पर आप लोगों की, कहाँ करूँ, यहीं देख लो। मैंने कहा r की पावर 2 की पावर 3, r की पावर 3 की पावर 2, r की पावर 2 की पावर 3। यहाँ तक दिख रहा है कि ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ मैं? बहुत बढ़िया दिख रहा है। और यहीं मैंने यहाँ, चलो नीचे, r की पावर 3 की पावर, ये अलग अलग चीज़ें लिखी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सर इसको कवर कर लो। 2 की पावर 3, 2 की घात 3 कितना होता है सर? 2 की घात 3 होता है 8। तो इसकी वैल्यू आ गई ये। 3 की पावर 2 सर ये होता है 9। जब ब्रैकेट लगा होता है तो होता है मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, ये हो जाएगा r की घात 6 और ये भी हो जाएगा r की घात 6। तो जब ब्रैकेट लगा होता है, जब ब्रैकेट लगा होता है तब घातों का गुणा होता है, तब घातों का गुणा होता है। ये सारी बातें मैं तुम्हें नंबर ऑफ फैक्टर में समझा चुका हूँ। तो अब हमने यहाँ देखा कि सर x की घात 6 को हमने क्या लिख लिया? x की घात 6 को लिख लिया x की घात 3 की घात 2, और x की घात 3 को हमने क्या माना है? a। तो हमने लिख दिया सर a स्क्वायर, इस पूरे को a माना था ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर। तो ये यही रूप बन गया बिल्कुल। तो हमें इसी का मान निकालना था, आ गया 14। अब दोबारा इसको हम इसी रूप में लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो 14 ही आना है। ठीक है, अब तुम्हें समझना क्या है? समझना ये है, देखो क्या समझना है बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तो आप समझ पाओगे। मैंने कहा x की घात 14 प्लस 1/x की घात 14 बराबर 7। तो x की घात 28 प्लस 1/x की घात 28 का मान क्या होगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सीधा दिख रहा है कि सर यहाँ 14 है, यहाँ 14 का दुगना है। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1 का दुगना है। तो अगर इसका दुगना यहाँ पर लिखा हुआ है, जो घात यहाँ पर है उसका दुगना यहाँ पर है, जो घात यहाँ पर है उसका दुगना यहाँ पर है, तो बिल्कुल यही तरीका बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का वर्ग 49 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 47। आंसर आ जाएगा 47, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल आ जाओ। फिर दूसरे तरीके बात है माइनस वाले पर। मैंने कहा बताइए k की पावर 50 प्लस 1/k की पावर 50 बराबर 8। तो k की पावर 100 प्लस 1/k की पावर 100। अब जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इस सवाल को देखते ही छोड़ देगा कि किसी की पावर 50 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसने सीधा देख लिया, सर जो यहाँ लिखा है उसका डबल ही तो यहाँ लिखा है, बस। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगना है। 8 का वर्ग 64 माइनस 2, आंसर आ गया 62। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि प्लस वाले के आपके सारे आंसर आ रहे होंगे और आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं माइनस की ओर। कहाँ चलते हैं? माइनस वाले की तरफ। चलो, आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर a। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, ऐसा सवाल आएगा। ये मत सोचना कि सर यहाँ जो x स्क्वायर का मान है, क्योंकि यहाँ सर आपको प्लस दिया था और यहाँ माइनस दिया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ प्लस दिया था, यहाँ माइनस दिया है, तो यहाँ कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। वहाँ वर्ग किया था, यहाँ भी वर्ग कर दो दोनों तरफ। तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ a कौन है सर? a x है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी कौन है, 1/x²। एक का वर्ग एक ही होता है, एक का वर्ग एक ही होता है। -2ab बराबर a²। एक्स से एक्स कट गया, x² प्लस 1/x²। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं ना? आ जाओ फिर, आ जाओ सभी दिक्कतों का हल लेते हुए। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, ये वर्ग अपनी मर्जी से किया था, बनाइए। इसको अब यहीं नोट कर लेते हैं। कहाँ? यहाँ, कि जब x - 1/x बराबर a हो तब x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? a² प्लस 2। a² प्लस 2। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या सुनना? कि जो यहाँ दिया है ना, जो यहाँ दिया है, यहाँ प्लस लगा था, यहाँ माइनस लगा है, लेकिन नीचे वाली चीज़ें दोनों एक जैसी हैं, तो ये मत सोचना कि हम इस वाले से निकाल देंगे। नहीं, अगर यहाँ माइनस दिया है तो वैल्यू ये बनेगी, यहाँ प्लस दिया है तो वैल्यू ये बनेगी। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि सर प्लस वाले में -2 है, माइनस वाले में +2 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके फॉर्मूले में इस तरफ माइनस आता था, इस तरफ जो गया तो प्लस हो गया। इसमें इस तरफ माइनस है और इस तरफ गया तो प्लस हो गया। बिल्कुल। अब आ जाइए, इस पे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। अगर उसने कहा है x - 1/x बराबर 3, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो नहीं दिख रहा है कि सर इस तरीके का ये रूप बना हुआ है। बिल्कुल कुछ नहीं करना। इसका वर्ग 9 प्लस 2 बराबर 11। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 का वर्ग 16 प्लस 2 बराबर 18। यहाँ 5 लिखा होता, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 बराबर 27। यहाँ 6 लिखा होता, 6 का वर्ग 36 प्लस 2 बराबर 38। यहाँ माइनस दिया था तो +2 हो रहा है, जब प्लस दिया था तो -2 हो रहा था। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादातर गलतियाँ यही होती हैं, बच्चे प्लस वाले में प्लस कर देते हैं, माइनस वाले में माइनस कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है? मैंने ये फॉर्मूले आपको रटाए नहीं है, समझाए हैं कि बना कैसे है, ये भी बताया है कि ये बना कैसे है। इस पर भी वही जो अभी समझ के आया कि सर यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 हो गई, तो हमें देखना है कि जो पावर यहाँ है अगर उसकी दुगनी यहाँ पर है तो क्या करेंगे। जैसे उसने दे दिया, क्या दे दिया? x की पावर 15 माइनस 1/x की पावर 15 बराबर 9, और पूछ लिया आपको x की घात 30 प्लस 1/x की घात 30 बराबर क्या होगा। तो देखने में ये सवाल बहुत कठिन लग रहा है कि किसी भी नंबर की पावर 15 हल करना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं एक बार आपसे फिर कह दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती जिसमें कोई लॉजिक ना हो। हाँ, इस वाले चैप्टर में पूछी जा सकती है सीधी सीधी कैलकुलेशन, सिंपलीफिकेशन, लेकिन इसमें भी थोड़ी थोड़ी ऐसी आ जाती है जिसमें आपको सिंपलीफिकेशन मीनिंग की गलती लिखी है। चलो समझ गए। इसका नाम है सरलीकरण, FIR। चलो, तो हमने देखा यहाँ इसको हमने क्या देखा कि जो यहाँ है ना इसका दुगना यहाँ है, जो यहाँ है ना इसका दुगना यहाँ है। तो इसको हम वैसे समझ लेते हैं। चलो, हमने मान लिया x की घात 15 बराबर a, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर 9। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? x की घात 30 को हम लिख सकते हैं x की घात 15 की पावर 2। हमने अभी कहा था कि गुणा में वो कोष्टक में लगा हो तो ब्रैकेट लगा हो तो गुणा होता है। 15 दूनी 30, तो ये इस पूरे को हमने क्या माना है? फिर a माना है, तो हो जाएगा a²
बटे 1/a²। इसको लिख सकते a², इसको भी लिख सकते a²। तो ये फार्मूला बन, सॉरी यहाँ माइनस, गलती यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। 9 का वर्ग 81 + 2 कितना आ गया 83। तो हमें ऐसे सवाल में केवल ये देखना है, पहली बात क्या देखना है कि माइनस लगा होगा तो 2 प्लस होगा, प्लस लगा होगा तो 2 माइनस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पूरा फार्मूला आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, आइए इस पे 1-2 सवाल और ले लेते हैं। उसने कहा r की पावर 132 प्लस 1/r की पावर 132 बराबर 16। और आपको बताना है r की पावर 264 प्लस 1/r की पावर 264 का मान क्या होगा। तो सीधा देखो फिर यहाँ कितना है 132, यहाँ इसका दुगना 132 का सीधा डबल दुगना, तो कुछ नहीं करना है, चलो ये माइनस वाला करना था, या माइनस लगा लो, तो ये तुम सीख चुके हैं। तो ये वाला तरीका बन गया। a² मतलब 16 का स्क्वायर 256, वर्ग याद होने चाहिए, जिसको वर्ग याद नहीं है मैंने स्क्वायर की एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखें जाके और समझें कि वर्ग जल्दी कैसे निकालते हैं। + 2 आ गया 258। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के आप सारे सवाल कर लेंगे। हालांकि इसका रिवर्स भी बनता है कि आपको ये दिया हो ये कैसे निकालेंगे, या ये दिया हो तो ये कैसे निकालेंगे, लेकिन आज हमने केवल आगे वाली पोजीशन सीखी है। धीरे धीरे हम ऐसे भी देखेंगे कि उल्टा कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।